राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। आपका हिंदी में भैया अध्याय चल रहा है कौन सा? विसर्ग संधि। संधि के दो टॉपिक हम कर चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि क्या होती है भैया? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद ध्यान देंगे भाई, विसर्ग क्या होता है भाई? विसर्ग क्या होता है? जो दो बिंदियां होती है भैया किसी भी शब्द के पीछे लगी होती है, किसी भी अक्षर के पीछे लगी होती है, नहीं बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं भाई? विसर्ग। आपने पढ़ा होगा भैया स्वरों में मैंने पढ़ाया था अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर का मतलब होता है अंकी बिंदी और विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदी, किसी भी शब्द के पीछे दो बिंदी। इसमें है की आवाज छिपी हुई होती है, विसर्ग। क्या होता है भाई? जो अनुस्वर और विसर्ग जो दोनों होते हैं अयोगवाह, ये दोनों अयोगवाह किसी ना किसी स्वर के बाद में आते हैं, किसी ना किसी स्वर के बाद में आते हैं हमेशा। याद रखना भाई, नोट के रूप में याद रखना कि अनुस्वर और विसर्ग इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं और ये दोनों अयोगवाह किसी न किसी स्वर के बाद प्रयोग किए जाते हैं, किसी न किसी स्वर के बाद प्रयोग किए जाते हैं। विसर्ग आपका ये हो गया। और विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद भैया कोई स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद कोई स्वर या फिर व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे क्या बोलते हैं भैया? विसर्ग संधि। इन दोनों में जो विकार सहित मेल होगा, यहाँ पे जो विकार होगा उसे क्या बोलते हैं भैया? संधि। और संधि में भी क्या? विसर्ग संधि। ठीक है भाई, उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। देख लेते हैं भाई, उसके इसके केवल 4-5 रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं और विसर्ग संधि में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, विसर्ग संधि में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने 4-5 रूल्स कर लिए तो। रूल नंबर 1, पहला नियम ध्यान देंगे भाई। यदि विसर्ग से पहले, देखो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, शॉर्टली करेंगे चीजों को। भैया विसर्ग से पहले क्या हो गया? देखो विसर्ग से पहले दे रखा होगा आपको ए। विसर्ग से पहले आएगा ए और विसर्ग के बाद में, क्या आ सकता है? ए आ सकता है। या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ सकता है। या फिर ये रेलेवे, या फिर है। इन सारे वर्ण में से कोई भी आ सकता है, ध्यान देंगे भाई। या तो ए आ जाएगा या फिर स्पर्श व्यंजन आपने देखे होंगे भाई। स्पर्श व्यंजन कैसे? मैं तक 25, उनमें से किसी भी वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कोई भी आ सकता है। या फिर अंतस्थ व्यंजन ये में से कोई भी आ सकता है, या फिर है आ सकता है। संघर्ष जो व्यंजन होते हैं वो है, ये है आ सकता है भैया। तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो विसर्ग तो ध्यान देंगे भाई, तो विसर्ग को ओ में बदल दिया जाता है। किसमें भाई? ओ में। विसर्ग को ओ में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे भाई। जैसे विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ए, और बाद में ए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर यह रेलेवे, या फिर है। इनमें से कोई भी आ सकता है भाई, कोई भी आ सकता है। जैसे मन है प्लस रंजन, क्या बन जाएगा? मनोरंजन। भैया विसर्ग से पहले क्या आ गया? ध्यान देंगे भाई, विसर्ग से पहले आ गया ए और बाद में क्या आ गया? रे। क्या आ गया? रे। अंतस्थ व्यंजन क्या बन जाएगा? मनोरंजन। मन है परस में जय, क्या बन जाएगा? मनोज। जय कौन सा हो गया भैया? तीसरा वर्ग।
तीसरा वर्ग, चवर्ग का तीसरा वर्ग। और विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए। न में क्या होता है भाई, न हलंत वाला प्लस में ए। मन है प्लस में योग, मन है प्लस में योगो, क्या हो जाएगा, मनोयोग। मन है प्लस में योगो, मनोयोगो। मन है प्लस में भूमि, मन है प्लस में भूमि, मन है प्लस में भूमि, क्या बन जाएगा, मनोभूमि, मनोभूमि। ध्यान देंगे भी आगे, मन है प्लस में भूमि, मनोभूमि। पय प्लस में, पय प्लस में ज, द, पय प्लस में द, क्या बन जाएगा, पयोदो। पय प्लस में द, पयोदो। विसर्ग से पहले ए आ गया और बाद में क्या आ गया भैया, द, द आ गया। ते थे द, तवर्ग का तीसरा वर्ग। पय प्लस में धन, पय प्लस में धन, क्या बन जाएगा, पयोधन, क्या बन जाएगा, पयोधन। सारे एग्जाम्पल देख लो भाई ध्यान से। मन है प्लस में रंजन, मनोरंजन। मन है प्लस में जय, मनोज। मन है प्लस में योग, मनोयोग। मन है प्लस में भूमि, मनोभूमि। मन है प्लस में, अच्छा पय, पय प्लस में द, पयोद। पय प्लस में धन, क्या बन जाएगा, पयोधन। देखेंगे भाई दूसरा, क्या देखेंगे, दूसरा नियम, नियम नंबर 2 क्या होता है भैया, देखो यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए भैया, ए या फिर आ। विसर्ग से पहले ए आ स्वर नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर हो, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले। और बाद में क्या हो सकता है भाई, बाद में हो सकता है आ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। बाद में 3 स्वर हो सकते हैं भाई। विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए, ए या फिर आ, ये दोनों स्वर नहीं होने चाहिए। इन स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है, बाकी स्वर बच के आपके 11 है, उन स्वरों में से कोई भी हो। लेकिन विसर्ग के बाद में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन तीनों स्वरों में से कोई भी आ जाए, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, या फिर ये रह लेवे, अंतस्थ व्यंजन ये रह लेवे, इन चारों में से कोई भी आ जाए, तो भैया क्या बदलाव होगा, तो क्या बदलाव होगा, जो विसर्ग होगा। तो भैया बदलाव देख लो आप, तो बदलाव देख लो, तो विसर्ग को, तो विसर्ग को किस में बदल दिया जाएगा, विसर्ग को भैया रे में बदल दिया जाएगा। ध्यान देंगे, विसर्ग को किस में बदल देंगे भाई, रे में। विसर्ग को किस में बदल देंगे, रे में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे, जैसे निहि प्लस में जन, निहि प्लस में जन, निहि प्लस में जन, क्या बन जाएगा, निर्जन, निर्जन। निहि प्लस में बल, निहि प्लस में बल, क्या बन जाएगा, निर्बल। निहि प्लस में उपयोग, निहि प्लस में उपयोग, क्या बन जाएगा, निरुपयोग। निरुपयोग। ध्यान देंगे भाई, निहि प्लस में जन, देखो भाई विसर्ग से पहले क्या है भैया, छोटी ई। विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, छोटी ई। और हमें पता है विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए, ए आ, ए आ नहीं होना चाहिए भाई, छोटी ई हो सकती है, ठीक है। तीनों एग्जाम्पलों में आगे क्या है भैया, छोटी ई। विसर्ग से पहले छोटी ई है और बाद में है भैया जय, च, छ, जय, चवर्ग का तीसरा वर्ण, चवर्ग का तीसरा वर्ण। यहां पर देखो भैया, पे, फे, बे, पवर्ग, पवर्ग का तीसरा वर्ण बे। और यहाँ पर क्या आ गया भैया, कोई स्वर आ गया, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर नहीं भाई, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन तीनों स्वरों में से कोई भी स्वर, तो कौन सा आ गया, ऊ। सारे भैया किस में बदल जाएंगे, विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में। यहाँ पर देखेंगे भैया रे में बदल गया। नी प्लस में जन, निर्जन। नी प्लस में बल, निर्बल। नी प्लस में उपयोग, निरुपयोग। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दुहु प्लस में जन,
दू प्लस में जन क्या बन जाएगा, दुर्जन, क्योंकि ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है भाई। दू प्लस में जन दुर्जन, दू प्लस में जन दुर्जन, दू प्लस में बल, दू प्लस में बल, तो क्या बन जाएगा, दुर्बल, दू प्लस में बल दुर्बल। और एग्जांपल देख लो भैया, दू प्लस में उपयोग, दू प्लस में उपयोग क्या बन जाएगा, दुरुपयोग, दू प्लस में उपयोग दुरुपयोग। तीसरा नियम विसर्ग से, तीसरा नियम भैया विसर्ग का, तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग किस में बदल जाएगा भैया, स में। स कौन सा, स सलजम। विसर्ग को भैया स सलजम में बदल दिया जाएगा। और उसकी कंडीशन क्या है, विसर्ग से पहले, भैया विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, कोई स्वर। और बाद में क्या होगा भैया, च, छ या फिर स। बाद में क्या होगा, च, छ या फिर स। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन क्या बनती है, विसर्ग को स में बदल दिया जाता है, विसर्ग को श में बदल दिया जाता है। जैसे 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 निहि प्लस में चिंत, निहि प्लस में चिंत क्या बन जाएगा भैया, निश्चिंत, निहि प्लस में चिंत निश्चिंत। निहि प्लस में छल, निहि प्लस में छल क्या बन जाएगा, निश्छल, निहि प्लस में छल निश्छल। निहि प्लस में, निहि प्लस में चिंतक, निहि प्लस में चिंतक निश्चिंतक, निश्चिंतक। एग्जांपल्स देख लेंगे भाई। निहि प्लस में चिंत, विसर्ग से पहले क्या आ गया भैया, कोई भी स्वर, उसमें से क्या आ गया, छोटी ई, छोटी ई की मात्रा। प्लस में क्या आ गया बाद में, च, तो क्या बन जाएगा, निश्चिंत। निहि प्लस में छल, बाद में क्या आ गया, छ, क्या बन जाएगा, निश्छल। निहि प्लस में चिंतक क्या बन जाएगा, निश्चिंतक। निहि प्लस में चिंतक निश्चिंतक। और इसके बाद दुह प्लस में चरित्र, दुह प्लस में चरित्र, दुह प्लस में चरित्र क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। दुह प्लस में शासन, दुह प्लस में शासन, और क्या बन जाएगा, दुष्शासन, दुष्शासन, बुरा शासन। दुह प्लस में शासन, दुष्शासन। सारे एग्जाम्पल किसके हो गए भाई, सारे एग्जाम्पलों में विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। विसर्ग किस में बदल जाएगा, स सलजम श में। चौथा नियम देख लेते भाई, फोर्थ नियम। और इसमें क्या होगा, जो हमारा विसर्ग है किस में बदल जाएगा, षटकोण में। विसर्ग किस में बदल जाएगा, षटकोण वाला से। यदि विसर्ग से पहले, भैया विसर्ग से पहले क्या दिया होगा, ई या फिर उ। विसर्ग से पहले ई या फिर उ, ये दो मात्राएं दी जाएंगी। और बाद में दिया जाएगा भैया आपको कैख है, या तो कैख है दिया जाएगा, या फिर टैठ है, कैख है या फिर टैठ है, कैख है या फिर टैठ है। और इसके बाद या फिर पैफ है, या फिर पैफ है। यदि इनमें से कोई भी वर्ण दे दिया जाए, यदि विसर्ग से पहले ई उ स्वर आ जाए, या और बाद में कैख है, टैठ है, पैफ है दे दिया जाए, तो क्या होगा, विसर्ग को श में बदल देंगे। तो विसर्ग को किस में बदल देंगे भैया, श में। विसर्ग को श में बदल देते हैं। विसर्ग को किस में बदल देते हैं भाई, श में। जैसे निहि प्लस में कंटक, निहि प्लस में कंटक क्या बन जाएगा, निष्कंटक।
नी प्लस में कंटक निष्कंटक, नी प्लस में कलंक, नी प्लस में कलंक, क्या बन जाएगा निष्कलंक। धनु प्लस में टंकार, धनु प्लस में टंकार, क्या बन जाएगा धनुष टंकार। धनु प्लस में टंकार धनुष टंकार, धनुष टंकार। निहि प्लस में ठोरो, निहि प्लस में ठोरो, क्या बन जाएगा निष्ठोरो, निहि प्लस में ठोरो, क्या बन जाएगा निष्ठोरो। निहि प्लस में प्राण, निहि प्लस में प्राण, क्या बन जाएगा भैया निष्प्राण, क्या बन जाएगा निष्प्राण। निहि प्लस में फल, निहि प्लस में फल, क्या बन जाएगा निष्फल, निहि प्लस में फल, क्या बन जाएगा निष्फल। ध्यान देंगे भाई, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा या फिर छोटा ऊ आ जाए और बाद में कैक है, टेट है या फिर पैफ है हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को षटकोण वाली से में बदल दिया जाता है। जैसे नी प्लस में कंटक, क्या हो जाएगा निष्कंटक। देखो भाई, विसर्ग से पहले ई आ गया और बाद में के आ गया निष्कंटक। नी प्लस में कलंक, सेम एग्जाम्पल भाई निष्कलंक। धनु प्लस में टंकार, विसर्ग से पहले ऊ आ गया और बाद में ट आ गया, क्या बन जाएगा श षटकोण धनुष टंकार। नी प्लस में ठोरो, ठ आ गया बाद में, क्या बन जाएगा निष्ठोरो। नी प्लस में प्राण, बाद में क्या आ गया पे, निष्प्राण। नी प्लस में फल, बाद में क्या आ गया फे, क्या बन जाएगा निष्फल। नियम नंबर 5, विसर्ग का भैया क्या हो जाएगा श, विसर्ग का से हो जाएगा। और कौन सा से, सड़क वाला से। विसर्ग किसी में बदल जाएगा भैया आपकी बार श में। ध्यान देंगे भाई, विसर्ग से पहले भैया कुछ भी हो सकता है, विसर्ग से पहले कुछ भी भैया, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है विसर्ग से पहले। ध्यान देंगे, लेकिन विसर्ग के बाद में तय या फिर से, तय या फिर से ये दोनों होंगे। विसर्ग से पहले कुछ भी हो सकता है और विसर्ग के बाद में तय या से, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो भैया विसर्ग श में बदल जाएगा। तो जो विसर्ग है किस में बदल जाएगा, से में, विसर्ग से में बदल जाएगा। ध्यान देंगे, बदल जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लो भाई, नम्हे प्लस में ते, नम्हे प्लस में ते, और कंडीशन भैया क्या हो गई इसमें सेट हो गई। नम्हे विसर्ग आ गया और प्लस में बाद में क्या आ गया, ते आ गया, तो क्या बन जाएगा नमस्ते। नम्हे प्लस में ते नमस्ते। दुहु प्लस में तर, दुहु प्लस में तर, विसर्ग के बाद में क्या आ गया तय, तो क्या बन जाएगा दुस्तर, क्या बन जाएगा दुस्तर। दु प्लस में साहस, दु प्लस में साहस, क्या बन जाएगा दुस्साहस, दुस्साहस। निहि प्लस में तेज, निहि प्लस में तेज, क्या बन जाएगा भैया, विसर्ग के बाद में क्या आ गया तय, क्या बन जाएगा निस्तेज, निस्तेज। निहि प्लस में संताप, निहि प्लस में संताप, निहि प्लस में संताप, क्या बन जाएगा निस्संताप, निस्संताप। ध्यान देंगे रूल को, ध्यान देंगे नियम को। विसर्ग से पहले कुछ भी आ सकता है और विसर्ग के बाद में भैया क्या आना चाहिए, तय या से, तय या से। तो क्या होता है, विसर्ग से में बदल जाता है, से सड़क वाला से। नवे प्लस में ते नमस्ते, दु प्लस में तर दुस्तर, दु प्लस में साहस दुस्साहस, निहि प्लस में तेज निस्तेज, निहि प्लस में संताप निस्संताप। रूल नंबर 6, नियम 6, नियम 6, जब विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब क्या होता है भैया, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कब परिवर्तन नहीं होगा, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आपको दे रखा हो ए, यदि आपको विसर्ग से पहले दे रखा हो ए और बाद में भैया आपको दे दिया जाए के या खे, बाद में दे दिया जाए के या खे या फिर पे या फे,
पे या फे, तो क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये कंडीशन आपको कहीं मिल जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, जैसे प्रातः प्लस में काल, प्रातः काल। इसमें शब्द के बीच में ही क्या आ जाता है भैया, विसर्ग, प्रातः काल, प्रातः प्लस में काल, अंतः प्लस में करण, अंतः प्लस में करण क्या हो जाएगा, अंतःकरण, अंतःकरण, अंतः प्लस में करण क्या आ जाएगा, अंतःकरण। आगे चलते हैं, अंतः प्लस में पुरो, अंतः प्लस में पुरो क्या बन जाएगा, अंतःपुर, अंतःपुरो क्या बन जाएगा, अंतःपुर। अधः प्लस में पतन क्या बन जाएगा भैया, अधः पतन, अधः पतन, अधः प्लस में पतन क्या बन गया, अधः पतन। पुनः प्लस में फलित, पुनः प्लस में फलित, पुनः प्लस में फलित, पुनः फलित, पुनः फलित, पुनः प्लस में फलित क्या बन जाएगा, पुनः फलित। लेकिन भैया इसमें कुछ अपवाद हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं, ध्यान देंगे भाई। विसर्ग से पहले क्या आएगा, ए, और यहाँ पर देखो भैया ए आ गया, ए आ गया, ए। विसर्ग से पहले सब में क्या आ रहा है, ए, और बाद में क्या आएगा, कै खे या फिर पै फे। प्रातः प्लस में काल, प्रातः काल, अंतः प्लस में करण, अंतःकरण, अंतः प्लस में पुरो, अंतःपुरो, अधः प्लस में पतन, अधः पतन, पुनः प्लस में फलित, पुनः फलित। और इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद देख लेते हैं भाई। नमः प्लस में कार, नमः प्लस में कार क्या होना चाहिए, नमः कार, क्योंकि विसर्ग से पहले ए आ रहा है और बाद में के आ रहा है। लेकिन क्या बन जाएगा भैया, नमस्कार, नमस्कार। पुरः प्लस में कार, पुरः प्लस में कार क्या हो रहा है, देखो विसर्ग से पहले ए आ रहा है और बाद में के आ गया, तो क्या बनना चाहिए, पुरः कार, लेकिन क्या बनता है, पुरस्कार, पुरस्कार। और ये दोनों क्या है भैया, इसके अपवाद, ये दोनों इस नियम के क्या है, अपवाद। और अपवादों को ध्यान रखेंगे, ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भैया, एग्जाम्स में ज्यादातर अपवाद पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपवादों को याद रखेंगे, ठीक है भाई। और मैंने आपको भैया सबसे पहला नियम कराया था, मैंने आपको सबसे पहला नियम क्या कराया था भैया, ध्यान देंगे। फर्स्ट नियम जिसको याद होगा भाई, जिसको याद होगा, पहले नियम में क्या कराया था भैया, विसर्ग से पहले ए होता है, विसर्ग से पहले ए होता है और विसर्ग के बाद में ए आ जाए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, ये आ जाए, या फिर है आ जाए, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में, विसर्ग ओ में बदल जाता है, उसका भैया एक अपवाद है। जैसे पुनः प्लस में जन्म, पुनः प्लस में जन्म, तो भैया क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, देखो भाई विसर्ग से पहले क्या है, ए, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, और बाद में क्या आ गया, जय, और जय क्या है भैया, च छ जय, चवर्ग का तीसरा वर्ण, तो भैया क्या बनना चाहिए, विसर्ग का ओ बनना चाहिए, विसर्ग का ओ बनना चाहिए, लेकिन बनता क्या है, रे, बनता क्या है भैया, पुनर्जन्म, क्या बन गया, रे। और ये क्या है भैया, पहले का अपवाद है, ये पहले नियम का अपवाद है, ठीक है भाई, ध्यान देंगे। जब मैंने आपको यहाँ पर अपवाद कराए तो ये अपवाद भी क्या हो गया, याद आ गया भैया कि हाँ ये यहाँ पर भी कोई अपवाद होता है, पुनर्जन्म। इसमें और भी अपवाद हो सकते हैं भैया, और भी अपवाद हो सकते हैं, जैसे पुनः प्लस में मुद्रण, पुनः प्लस में मुद्रण क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण। ध्यान देंगे भाई, क्या है, ये भी क्या है, उसका अपवाद है, ये भी क्या है, इसका अपवाद है। और अपवाद देख लो भैया इसके एक दो, अंत है
प्लस में धान, अंत है प्लस में धान, क्या बन जाएगा? अंतर्धान। क्या बन जाएगा? अंतर्धान। अंत है प्लस में अग्नि, अंत है प्लस में अग्नि, अंतरअग्नि। अंत है प्लस में अग्नि, अंत है अंतरअग्नि, अंतरअग्नि, अंतरअग्नि। अंत है प्लस में अग्नि, अंतरअग्नि। और ये चारों क्या है भैया? पहले रूल के अपवाद है। पहले रूल के अपवाद है क्योंकि विसर्ग से पहले क्या आ गया? ए आ गया, और बाद में क्या आ गया भैया? में। पे फे बे भे में। पे वर्ग, पवर्ग का पांचवा वर्ण। और ये ध कहाँ पर होता है भैया? ते थे दे धे। ये तवर्ग का चौथा आ गया, तवर्ग का चौथा। और यहाँ पर भैया क्या आ गया? बाद में स्वर आ गया, और स्वर कौन सा है? बाद में स्वर आ गया कौन सा? ए। और यही कंडीशन होती है। इनमें क्या होना चाहिए था? ये सारे विसर्ग किस में बदलने चाहिए थे? ओ में। किस में बदलने चाहिए थे? ओ में। लेकिन बदल किस में गए भैया? रे में। बदल किस में गए? रे में। तो ये क्या है भैया? अपवाद। ये पहले नियम के अपवाद है चारों, और ये दोनों किसके नियम? ये सिक्स्थ नियम के, छठे नियम के अपवाद है, जिसमें क्या होता है? विसर्ग किसी में परिवर्तित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? स में परिवर्तित हो गया, विसर्ग श में परिवर्तित हो गया। क्लास कंप्लीट हो चुकी है भाई, विसर्ग संधि कंप्लीट हो गया है। विसर्ग संधि क्या? संधि चैप्टर ही कंप्लीट हो गया भाई। 3 क्लास बन गई है इसकी, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेक्चर आपको सारा समझ आ गया होगा ही, ऐसी आशा की जाती है आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा, यदि आपने पूरा देख लिया होगा तो। यदि आपने पूरा देख लिया होगा तो ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भैया देखो, चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि लेक्चर सारे कंटिन्यूअसली गिरे जा रहे हैं भाई। चैनल पे सारे लेक्चर कंटिन्यूअसली गिरे जा रहे हैं। और वीडियोज को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जिस टॉपिक पे भैया आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दिया करो। जय हिंद।